केवल मार्कंडे जी ही ऐसे नहीं थे जो चिरजीवी थे। उनसे भी अधिक आयु के और भी जीव थे। जानिए मार्कंडे जी उन सब से किस प्रकार मिले। संपूर्ण महाभारत कथा। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय ऋषियों तथा पांडवों ने मार्कंडे जी से पूछा, भगवान कोई आपसे भी पहले का उत्पन्न चिरजीवी इस जगत में है या नहीं। मार्कंडे जी ने कहा, है क्यों नहीं। सुनो, एक समय राजश्री इंद्रद्युम्न अपना पुण्य क्षीण हो जाने के कारण यह कहकर स्वर्गलोक से नीचे गिरा दिए गए कि जगत में तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो गई है। स्वर्ग से गिरने पर वे मेरे पास आए और बोले, क्या आप मुझे पहचानते हैं। मैंने उनसे कहा, हम लोग तीर्थयात्रा आदि भिन्न भिन्न पुण्य कार्यों की चेष्टाओं में व्यग्र रहते हैं, अतः किसी एक स्थान पर सदा नहीं रहते। एक गांव में केवल एक रात निवास करते हैं। अपने कार्य का अनुष्ठान भी हमें भूल जाता है। व्रत उपवास आदि में लगे रहने से अपने शरीर को सदा कष्ट पहुंचाने के कारण आवश्यक कार्यों का आरंभ भी हमसे नहीं हो पाता। ऐसी दशा में हम आपको कैसे जान सकते हैं। मेरे ऐसा कहने पर राजश्री इंद्रद्युम्न ने पुनः मुझसे पूछा, क्या आपसे भी पहले का पैदा हुआ कोई पुरातन प्राणी है। तब मैंने उन्हें पुनः उत्तर दिया, हिमालय पर्वत पर प्रावरकर्ण नाम से प्रसिद्ध एक उल्लूक निवास करता है। वह मुझसे भी पहले का उत्पन्न हुआ है। संभव है वह आपको जानता हो। यहां से बहुत दूर की यात्रा करने पर हिमालय पर्वत मिलेगा, वहीं वह रहता है। तब इंद्रद्युम्न अश्व बनकर मुझे वहां तक ले गए जहां उल्लूक रहता था। वहां जाकर राजा ने उससे पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं। उसने 2 घड़ी तक सोच विचार करके उनसे कहा, मैं आपको नहीं जानता हूं। उल्लूक के ऐसा कहने पर राजश्री इंद्रद्युम्न ने पुनः उनसे पूछा, क्या आपसे भी पहले का उत्पन्न हुआ कोई चिरजीवी प्राणी है। उनके ऐसा पूछने पर उल्लूक ने कहा, इंद्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर है। वहां नाड़ीजंघ नाम से प्रसिद्ध एक बक निवास करता है। वह हमसे बहुत पहले का उत्पन्न हुआ है, उससे पूछिए। तब इंद्रद्युम्न मुझको और उल्लूक को भी साथ लेकर उस सरोवर पर गए जहां नाड़ीजंघ बक निवास करता था। हम लोगों ने उस बक से पूछा, क्या आप राजा इंद्रद्युम्न को जानते हैं। उसने 2 घड़ी तक सोचकर उत्तर दिया, मैं राजा इंद्रद्युम्न को नहीं जानता हूं। तब हम लोगों ने उससे पूछा, क्या दूसरा कोई प्राणी ऐसा है जिसका जन्म आपसे भी पहले हुआ हो। उसने हमसे कहा, इसी सरोवर में अकुपार नाम से एक कछुआ रहता है। वह मुझसे भी पहले उत्पन्न हुआ है। आप लोग उस अकुपार से ही पूछिए। संभव है वह इन राजश्री को किसी तरह जानता हो। तब उस बक ने अकुपार नामक कछुए को यह सूचना दी कि हम लोग आपसे कुछ अभिष्ट प्रश्न पूछना चाहते हैं, कृपा कीजिए। यह सुनकर वह कछुआ उस सरोवर से निकलकर वहीं आया जहां हम लोग तट पर खड़े थे। आने पर उससे हम लोगों ने पूछा, क्या आप राजा इंद्रद्युम्न को जानते हैं। उसने 2 घड़ी तक ध्यान करके नेत्रों में आंसू भरकर उद्विग्न हृदय से कांपते हुए अचेत किसी दशा में हाथ जोड़कर कहा, मैं इन्हें क्यों नहीं पहचानूंगा। इन्होंने 1000 बार अग्नि स्थापन के समय यज्ञ यूपों की स्थापना की थी। इनके द्वारा दक्षिणा में दी हुई गांव के आने जाने से यह सरोवर बन गया है जिसमें मैं निवास कर रहा हूं। कच्छप के मुंह से ये सारी बातें सुन लेने के पश्चात देवलोक से एक दिव्य रथ आकर प्रकट हुआ और उसमें से इंद्रद्युम्न के प्रति कही हुई कुछ बातें सुनाई देने लगी। राजन, आपके लिए स्वर्गलोक प्रस्तुत है। वहां चलकर यथोचित स्थान ग्रहण करें। आप कीर्तिमान हैं, अतः निश्चिंत होकर स्वर्गलोक की यात्रा करें। इस विषय में ये श्लोक है,
जब तक मनुष्य के पुण्य कर्म का शब्द भूलोक और देवलोक का स्पर्श करता है, तब तक दोनों लोकों में उसकी कीर्ति बनी रहती है। तभी तक वह पुरुष स्वर्गलोक का निवासी बताया जाता है। संसार में जिस किसी प्राणी की अपकीर्ति कही जाती है, जब तक उसके अपयश का शब्द गूंजता रहता है, तब तक के लिए वह नीचे के लोकों में गिर जाता है। इसलिए मनुष्य को सदा कल्याणकारी सत्कर्मों में ही लगे रहना चाहिए। इससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। पापपूर्ण चित्त अर्थात चिंतन या विचार का परित्याग करके सदा धर्म का ही आश्रय लेना चाहिए। देवदूत की यह बात सुनकर राजा ने कहा, जब तक इन दोनों वृद्धों को इनके स्थान पर पहुंचा दूं, तब तक ठहरे रहो। यह कहकर राजा ने मुझे तथा प्रवार कर्ण नामक उल्लुक को यथोचित स्थान पर पहुंचा दिया और उसी रथ से स्वर्ग की ओर प्रस्थान करके वहां यथोचित स्थान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार मैंने चिरजीवी होकर अनुभव किया है कि यह बात पांडवों से मार्कंडे जी ने कही। पांडव बोले, आपने यह बहुत अच्छा किया कि स्वर्गलोक से भ्रष्ट हुए राजा इंद्रद्युम्न को पुनः अपने स्थान की प्राप्ति करा दी। तब इनसे मार्कंडे जी ने कहा, देवकीनंदन भगवान कृष्ण ने भी नरक में डूबते हुए राजश्री नृप को इस भारी संकट से छुड़ाकर फिर स्वर्ग में पहुंचा दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।